ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, पास्का हम सभी को इन साल बहुत ही हर्षोल्लास के साथ पास्का का त्योहार मनाने जा रहे हैं। आइए हम मनन चिंतन करें। मेरे लिए इस वर्ष यह पास्का क्यों महत्वपूर्ण है? आखिर में यह पास्का का अर्थ क्या है? पास्का एक आशा, एक पुनरुत्थान और एक नया जीवन। पास्का का पर्व सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना की स्मृति नहीं है, यह हर इंसान के दिल में प्रेम, विश्वास और नए आरंभ की अनंत संभावना का उत्सव है। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि मृत्यु का अंत ही जीवन की शुरुआत हो सकता है और अंधकार के सबसे गहरे क्षणों में भी एक ऐसी रोशनी छिपी होती है जो हमें फिर से जीना सिखा सकती है। कभी कभी जीवन में हम ऐसी परिस्थिति में आ जाते हैं जहां सब कुछ खत्म सा लगता है, ऐसा लगता है सब कुछ समाप्त हो गया। उस स्थिति में हम टूट जाते हैं, हम छिन्न भिन्न हो जाते हैं, हम हताश हो जाते हैं और सवाल उठाते हैं, अपने आप को पूछते हैं, क्या अब तक कोई उम्मीद बची है? एक छोटे से गांव की सच्ची सी लगने वाली कहानी है। एक किसान जिसकी सारी फसल सूखे से नष्ट हो गई, उसके पास कुछ पुराने बीज थे, लेकिन दिल में आशा नहीं बची थी। वह सोचता था, अब क्या फर्क पड़ेगा, ये बीज भी सूखे हैं। जैसे मेरा भाग्य। वह खुश नहीं था, परेशान था। लेकिन तब उनकी नन्ही सी बेटी उसे देखकर कहती है, पिताजी, बीज मिट्टी में दबाए जाते हैं, लेकिन वहीं से तो नया जीवन भी फूटता है। इस मासूम बात से जैसे किसान के भीतर के सूखे मन को सींच दिया। उसने फिर से बीज बो दिए। इस बार निराशा नहीं, विश्वास और आशा के साथ उन्होंने बीज बोया और प्रकृति ने उसका उत्तर दिया। बारिश आई, हरियाली लौटी और वही बीज जो मृत लगते थे नव जीवन का चमत्कार बन गया। यह कहानी सिर्फ एक किसान की नहीं, यह हम सबकी कहानी। यीशु मसीह का पुनरुत्थान एक चमत्कार नहीं, एक संदेश है। यीशु मसीह का क्रूस पर बलिदान और उनका पुनरुत्थान हमें यह नहीं बताते कि वे केवल दिव्य थे, बल्कि यह दिखाते हैं कि ईश्वर का प्रेम कितना जीवंत, समुद्र से भी गहरा, ऊंचे पहाड़ों से भी ऊंचा और परिवर्तनकारी हो सकता है। उन्होंने हमारे लिए बलिदान दिया। यीशु ने एक पवित्र, करुणामयी और सच्चा जीवन जिया। उन्होंने मानव जाति के पापों का भार अपने कंधों पर ले लिया और क्रूस पर बलिदान दिया। सबसे बड़ा और महान बलिदान। यह बलिदान एक संकेत है कि कोई हमसे इतना प्रेम कर सकता है कि वह हमारे उद्धार के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दे। उनका पुनरुत्थान मृत्यु पर विजय का प्रमाण है। पास्का की सुबह सिर्फ एक चमत्कारी घटना ही नहीं थी, वह एक घोषणा थी, अंतिम मृत्यु की नहीं। यह हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे जितनी भी कठिनाइयां आए, हर शुक्रवार के क्रूस के बाद एक रविवार का सूर्योदय जरूर आता है। यही सच्चे आशा की किरण है हमारे जीवन में। क्या हम इस सूर्योदय की किरण को देख सकते हैं, आभास कर सकते हैं? वे आज भी हर दिल में नया जीवन भर सकते हैं। यीशु आज भी हमारे जीवन में चल सकते हैं। जब हम टूटा हुआ महसूस करें, हताश हों, जब हमें अपने रास्ते दिखाई ना दे,
उनकी उपस्थिति हमें भीतर से नया बनाती है। वह ज्योति हमें नए रास्ते की ओर ले जाती है, एक ऐसा बदलाव जो केवल दिव्य प्रेम से संभव होता है। जीवन में अंधकार और संकट एक अवसर, एक निमंत्रण। हमारी जिंदगी में ऐसे क्षण आते हैं जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, हमारे संबंध टूट जाते हैं या फिर टूटते रहते हैं, सपने बिखरते हैं, मन निराश हो जाता है। परंतु याद रखें, एक बार नहीं बार बार हमेशा याद रखें, बीज जब मिट्टी में दबता है तो वह मरा नहीं होता, वह तैयार हो रहा होता है फूटने के लिए। हमारे जीवन के अंधेरे पल में भी ऐसे ही होते हैं, जब हम निराश हताश हो जाते हैं ऐसे ही होते हैं। उस समय भी वह बीज मरा हुआ नहीं होता है, वह नया अंकुरित के लिए अपने आप को तैयार करता है। उसी तरह हम ये समझें कि ये अंधेरा आने वाला पल में नया ज्योति लाएगा, वो बीज फिर से अंकुरित होगा। शायद हमें उस क्षण में दिखे नहीं, लेकिन भीतर ही भीतर एक नया जीवन आकर ले रहा होता है। इस पास्का पर हम क्या कर सकते हैं? हम हर एक साल पास्का पर्व बनाते हैं, लेकिन विशेष रूप से इस पास्का में हम क्या कर सकते हैं? आइए मनन चिंतन करें। सबसे पहले अपने भीतर की आशा को फिर से जगाएं, चाहे जिंदगी कितनी भी रूखी क्यों ना हो। ईश्वर का प्रेम हर परिस्थिति में काम करता है। क्षमा करें और खुद को भी क्षमा करें। तात्पर्य है हम दूसरों को क्षमा करें और खुद को भी क्षमा करें। यीशु ने क्रूस पर कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। क्या हम भी क्षमा का इस संदेश को अपनाने को तैयार हैं? किसी टूटे हुए व्यक्ति के लिए आशा बने। जैसे किसान की बेटी ने एक वाक्य से अपने पिता की दुनिया बदल दी, वैसे ही हमारे शब्द और कर्म किसी को नवजीवन दे सकते हैं। तब पास्का का वास्तविक अर्थ क्या हो सकता है? हम सबों ने मनन चिंतन किए। अब हम मनन चिंतन करें कि पास्का का वास्तविक अर्थ क्या हो सकता है। पास्का एक पर्व नहीं, इस प्रकार हम लोग सेलिब्रेशन मनाते हैं, लेकिन यह एक निमंत्रण है। यह हमें पुकारता है कि हम अपने पुराने डर, पीड़ा और निराशा को पीछे छोड़ें और एक नए जीवन की ओर कदम बढ़ाएं। हाँ प्यारे भाइयों बहनों, नए जीवन की ओर कदम बढ़ाएं। कम से कम एक कदम तो बढ़ाएं, फिर आगे का कदम यूं ही बढ़ता जाएगा। यीशु मसीह आज भी जीवित है। हर उस दिल में जो प्रेम चाहता है, हर उस आत्मा में जो आशा की तलाश में है, इस पास्का में आइए हम भी पुनर्जीवित हों अपने विश्वास में, अपने रिश्तों में, अपने जीवन की दिशा में। प्रभु यीशु का पुनरुत्थान हमें यह सिखाता है, हर समाप्ति एक नई शुरुआत का दरवाजा होती है। आपके जीवन में प्रभु की शांति, आशा और प्रेम सदा बहते रहे। यह पास्का आपके लिए नया प्रकाश, नया विश्वास और एक नव जीवन लेकर आए। जय यीशु।